Hello बच्चों, let's see the question. Question is association areas in cerebral cortex are option A sensory areas, B motor areas, C is responsible for intersensory association, memory and communication. Fourth is none of the above is correct. So यहाँ पे की concept है central nervous system. Central nervous system में आते हैं brain and spinal cord. सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन एंड स्पाइनल कोड आते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में. सो जो ब्रेन होता है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन. फोर ब्रेन जो है वो डिवाइड है इनटू सेरेब्रम. फोर ब्रेन में सेरेब्रम होता है जो मेजर पार्ट ऑफ ब्रेन बनाता है, एंड डायनसेफेलोन होता है. डायनसेफेलोन में थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस होते हैं. थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस. मिड ब्रेन जो है वो फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के बीच में प्रेजेंट है, और जो हाइंड ब्रेन है उसमें होता है पोन्स, मेडुला ऑब्लंगाटा और सेरिबेलम. तो जो मिड ब्रेन है और हाइंड ब्रेन का पोन्स एंड मेडुला, ये तीनों स्ट्रक्चर मिला के ब्रेन स्टेम बनाते हैं. पोन्स, मेडुला एंड मिड ब्रेन फॉर्म ब्रेन स्टेम. ब्रेन स्टेम का काम होता है कम्युनिकेशन बिटवीन ब्रेन एंड स्पाइनल कोड. सो अभी हमें सेरेब्रल कॉर्टेक्स वाला पूछा गया है क्वेश्चन में. तो जो सेरेब्रम होता है वो डिवाइडेड होता है इनटू टू हेमिस्फीयर बाय अ डीप क्लेफ्ट. तो इसके दो हेमिस्फीयर होते हैं, राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर. ये हेमिस्फीयर जो है वो कनेक्टेड होते हैं बाय कॉर्पस कैलोसम. Corpus callosum is tract of nerve fiber. होता है. सेरेब्रल दो पार्ट में डिवाइड होता है, व्हाइट मैटर एंड ग्रे मैटर. सेरेब्रम में क्या होता है, व्हाइट मैटर एंड ग्रे मैटर. जो ग्रे मैटर होता है उसको ही हम बोलते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स. बोलते हैं. सेरेब्रल कॉर्टेक्स को ग्रे मैटर क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसमें न्यूरॉन की सेल बॉडीज प्रेजेंट होती हैं, तो इसलिए वो ग्रेइश अपीयरेंस देती हैं, इसलिए इसको ग्रे मैटर बोलते हैं. सेल बॉडीज ऑफ न्यूरॉन होती हैं जो क्या करती है, गिव ग्रेइश अपीयरेंस. और सेरेब्रल कॉर्टेक्स के पास सेंसरी एरियाज होते हैं, मोटर एरियाज होते हैं एंड एसोसिएशन एरियाज होते हैं. एसोसिएशन एरियाज वो होते हैं जो ना सेंसरी होते हैं और ना ही मोटर होते हैं. सो दीज आर नाइदर सेंसरी नोर मोटर. सो ये जो होते हैं ये हायर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, हायर फंक्शन. लाइक intersensory association, memory and communication.
तो ये ना तो सेंसरी होते हैं और ना ही मोटर होते हैं। और जो सेरेब्रल होता है उसमें वाइट मैटर भी होता है। वाइट मैटर इसलिए होता है क्योंकि जो न्यूरॉन है उसके एक्सॉन्स प्रेजेंट होते हैं। सो एक्सॉन्स पे माइलिन शीट होती है जिसकी वजह से वो वाइटिश अपीयरेंस देती है। वाइट मैटर में क्या होता है, एक्सॉन ऑफ न्यूरॉन होते हैं और जो माइलिन शीट है वो वाइटिश अपीयरेंस देती है। माइलिन शीट गिव वाइट अपीयरेंस। सो क्वेश्चन में पूछा गया है कि एसोसिएशन एरियाज जो है सेरेब्रल कॉर्टेक्स में वो सेंसरी एरियाज हैं या फिर मोटर एरियाज हैं। ना तो वो सेंसरी एरियाज हैं ना मोटर एरियाज है। सो फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन आर incorrect and third option is responsible for intersensory association, memory and communication. So this statement is correct. So correct answer is option C. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.